हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इफ़, नेस्टेड इफ़, एंड और ऑपरेटर। यानी कि इफ़ के अंदर हम नेस्टेड इफ़ सीखेंगे और इफ़ के अंदर यूज़ होने वाले दो ऑपरेटर यानी कि एंड और ये दोनों मिक्स करके हम अगले वीडियो में हम कभी जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कैसे इफ़ के अंदर एंड और ऑपरेटर को यूज़ करना है वो सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले एंड और ऑपरेटर होता क्या है, वो कैसे काम करता है, तो वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इफ़ कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ होती है, तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ, मान लीजिए 45, और हम अभी लगाएंगे इफ़ कंडीशन। तो ये इक्वल साइन प्रेस करके हमने लगाया इफ़, और यहाँ पे देखिए इफ़ के जो पैरामीटर है वहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स, ये 3 पैरामीटर है इफ़ कंडीशन के। तो सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देते हैं, यानी कि लॉजिकल टेस्ट किसको बोलते हैं कि कंडीशन हमें देनी है। तो मैंने ये सेल सिलेक्ट किया A2 सेल, और मैं A2 सेल में हम ये दिखा रहे हैं कि मान लीजिए कि A2 सेल में 50 से कम वैल्यू है, यानी कि A2 में अगर 50 से कम होगा तो हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए पास। मैं ऐसा लिख देता हूँ, सॉरी फेल। और अगर 50 से ज़्यादा है तो हमें लिखा आना चाहिए पास। ठीक है, ये हो गई हमारी इफ़ कंडीशन। देखिए इफ़ कंडीशन ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद A2 सेल किया, और ये लॉजिकल टेस्ट हमने क्या दिया कि A2 लेस देन 50, यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि A2 में जो भी वैल्यू है वो क्या 50 से कम है। अगर 50 से कम है तो फेल लिखा आना चाहिए, अगर 50 से ज़्यादा है तो पास लिखा आना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल कंडीशन है इफ़ कंडीशन। तो देखिए मैं अभी एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे फेल लिखा आएगा, क्योंकि जो A2 सेल में जो हमने नंबर डाला है वो है 45, वो जो 50 से कम है। तो देखिए एंटर किया, फेल आ गया। अभी हम चेक करेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 50 से ज़्यादा 51 डाल देते तो पास लिखा आना चाहिए। देखिए पास आ गया। ठीक है, तो ये होता है इफ़ कंडीशन। अभी नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ कंडीशन, और ये सेल हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सेल सिलेक्ट करके हम ग्रेटर देन 70 करेंगे, यानी कि जो हमने लॉजिकल टेस्ट दिया, यानी कि C2 में जो भी वैल्यू डाली है वो क्या 70 से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया है, वहाँ पे इफ़ कंडीशन में हमने लेस देन लगाया था। ठीक है, तो ग्रेटर देन यानी कि 70 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है 70 से ज़्यादा है तो कॉमा लगाएंगे। देखिए वैल्यू इफ़ ट्रू ऐसा लिखा है, तो अगर ज़्यादा है तो क्या लिखना है, तो हमें लिखेंगे डिस्टिंक्शन, यानी शॉर्ट में DIST। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। अगर ज़्यादा नहीं है तो क्या करना है, सॉरी दोस्तों ये बार बार आ रहे, ये इधर रख देते हैं हम। ठीक है, देखिए अभी अगर ज़्यादा नहीं है तो क्या लिखना है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिखना है। तो फिर से इफ़ लगाएंगे कॉमा के बाद और ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे C2। अगर 70 से ज़्यादा नहीं तो क्या 60 से ज़्यादा है, अगर 60 से ज़्यादा है तो हमें लिखना है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट क्लास। अगर मान लीजिए कि 60 से भी ज़्यादा नहीं है तो हमें फिर से इफ़ लगाएंगे कॉमा लगा के, फिर से ये सेल सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि तो क्या ये 35 से ज़्यादा है, अगर 35 से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे लिख के आना चाहिए पास। ठीक है, और अगर ज़्यादा नहीं है, इन सभी कंडीशन है जो वो गलत होती है, तो हमें सिंपली लिखा आना चाहिए फेल। ठीक है, अभी ब्रैकेट हम सभी का क्लोज कर देंगे। कितने, 1 2 3 कंडीशन लगे, 3 ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। ठीक है, अभी फेल है। अभी मैं डाल देता हूँ 70 से ज़्यादा, तो डिस्टिंक्शन लिखा आना चाहिए। देखिए आ गया। 60 से ज़्यादा डाल देता हूँ तो फर्स्ट आना चाहिए, तो देखिए फर्स्ट आ गया। उसके बाद 51 डालेंगे तो पास क्लास आएगा, क्योंकि 35 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं 33 करूँ तो फेल आना चाहिए, तो फेल आ गया। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने इफ़ कंडीशन यानी कि नेस्टेड इफ़ है। इफ़ के अंदर दूसरी इफ़ कंडीशन लगा के हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये ज़रूरत हमें मार्कशीट में पड़ेंगी। उसके बाद हमें सैलरी स्लिप बनाएंगे तो उसमें भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी जगह पे ये नेस्टेड इफ़ की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ
देखिए नेस्टेड इफ में क्या, सबसे पहले इफ कंडीशन लगाया, C2 सेल में अगर वैल्यू 70 से ज़्यादा है, अगर है ज़्यादा है तो हमें इफ ट्रू वाली वैल्यू, तो ज़्यादा है तो क्या हमें डिस्प्ले करना है इस सेल में, तो डिस्टिंक्शन डिस्प्ले करना है। अगर गलत है तो क्या करना है, तो गलत है तो फिर से हम कंडीशन इफ कंडीशन लगाएंगे, तो क्या C2 60 से ज़्यादा है, यानी कि 60 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो फर्स्ट क्लास लिखा आना चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर से कंडीशन लगाएंगे, फिर से कंडीशन में लिखेंगे हम कि C2 35 से ज़्यादा है, अगर 35 से ज़्यादा है तो हमें लिख के आना चाहिए पास, अगर 35 से भी ज़्यादा नहीं है, उससे भी कम है तो हमें फेल लिखा आना चाहिए। ठीक है, सिंपल बस इतना ही है। तो ये हमारी नेस्टेड इफ कंडीशन खत्म हो गई। अभी देखते हैं हम एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एंड लिखा, ठीक है, एंड को हम ओपन करेंगे और लॉजिकल टेस्ट हम देंगे, यानी कि ये जो सेल है E2 ग्रेटर देन 40 और दूसरी कंडीशन लगाए, जितनी भी आप कंडीशन लगा सकते हो, वो जितनी भी लगानी आप उतनी लगा सकते हो। फिर से हम सिलेक्ट करेंगे E2 लेस देन 50। तो उसका मतलब क्या हुआ कि E2 में जो 40 से ज़्यादा है और 50 से कम है, ठीक है, तो हो जाए E2 में क्या लिखे, E2 ग्रेटर देन 40, यानी कि आपने E2 में जो वैल्यू डाली वो 40 से ज़्यादा है, और दूसरी कंडीशन है E2 लेस देन 50, यानी कि 50 से नीचे है। ठीक है, तो अगर ये नीचे है तो ट्रू आएगा। देखिए अभी यहाँ पे फॉल्स आ गया, अभी मैं डाल देता हूँ 45, तो ये ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, E2 यानी कि 45, तो 45 यहाँ पे E2 की जगह पे आप 45 मान लीजिए। ठीक है, 45 यानी कि 45 है वो 40 से ज़्यादा है, तो जी ज़्यादा है। अगर वो 45 है वो 50 से कम है, तो जी 50 से कम भी है। तो क्या हुआ, तो वैल्यू ट्रू हो गई, यानी कि ये सही कंडीशन है। लेकिन एंड कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन है वो दोनों सच होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी गलत हो गई तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो एंड और ऑपरेटर में ये दो ही फर्क है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपको देखिए यहाँ पे ये ट्रू आ गया। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ लेस देन 40 और ग्रेटर देन 50। तो देखिए ये उसमें यहाँ पे क्या होता है कि E2 में 45 से ज़्यादा है, तो नहीं ज़्यादा नहीं है, कम है, सॉरी कम है, तो कि नहीं कम नहीं ज़्यादा है। ठीक है, 40 से बड़ी है, लेकिन 50 से कम है, तो जी 50 से कम है। तो यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 50 से कम है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, 50 से कम है, 45 50 से कम ही होता है, लेकिन 40 से कम नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो पूरा फंक्शन उसने रिटर्न किया फॉल्स, यानी कि वो गलत है। अभी सेम कंडीशन हम लगाएंगे और में। तो और में क्या देखिए, और ऑपरेटर, और देखिए मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे Ctrl+C और यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट Ctrl+V और यहाँ पे एंड की जगह पे हम लगाएंगे और। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सिंपली वही वैल्यू डालेंगे 45। तो देखिए अभी उसमें क्या हुआ कि 40 है वो 40 से 45 कम है, तो नहीं कम नहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो 50 से बड़ी है, तो नहीं 50 से बड़ी भी नहीं है, तो फॉल्स आ गया। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 51, सॉरी यहाँ पे 51 डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे 50 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 40 है, 40 से ये कम है, तो कि नहीं कम नहीं है, फिर भी उसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए और ऑपरेटर में E2, यहाँ पे E2 लगा दिया, इसलिए हाँ E2 है। तो देखिए यहाँ पे हमारी गलती ये है, ये E2 निकाल के ये सेल सिलेक्ट करना है हमें G2। ठीक है, तो यहाँ पे हम G2 कर देंगे क्योंकि वो वैल्यू ले रही थी E2 की। देखिए अभी ट्रू आ गया। तो उसमें क्या हुआ है कि 50 से ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा है, लेकिन 40 यानी कि 40 से कम है, तो कि नहीं 40 से कम नहीं है। ठीक है, फिर भी ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो उसने दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है तो और ऑपरेटर है पूरा फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारी ये भूल हो गई थी, यहाँ पे E2 ये सेल आ रहा था, इसलिए वो गलत दिखा रही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। ठीक है, तो दोस्तों ये था इफ़, नेस्टेड इफ, एंड और ये 4 फंक्शन हमें आज के वीडियो में हमने सीखे। तो ये पूरा जो है ये पूरा लॉजिकल है,
यहाँ पे इसकी बहुत आगे जाके प्रोजेक्ट में जो है उसका सभी जगह पे ये बहुत जगह पे यूज़ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।